वहाँ पर दरवाजे लगे रहते हैं, वहाँ ये वाले लॉक नहीं लगे हुए, वहाँ मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक लॉक, राइट। तो जब सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर है अपना कार्ड स्वाइप करता है उसके ऊपर, तो पहली बार तो दरवाजा खुल जाता है, और दूसरा उस आदमी की अंदर जो मेन मैनेजर है, HR या एडमिन, उसके कंप्यूटर में उसकी हाजिरी लग जाती है। तो दोनों समय, अंदर जाते समय और बाहर आते समय तो उसकी हाजिरी लगती है। तो होता क्या है, अब मैंने आपको पूछा कि डेटा सबसे, आपको बताया डेटा सबसे इम्पोर्टेंट। डेटा दो तरीके से लीक होता है, एक तो उपकरण, कौन से ऐसे उपकरण हैं जिससे डेटा लीक होता है? सबसे पहले लैपटॉप, मोबाइल फोन, CD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, यहाँ तक कि डेटा केबल। तो वहाँ ऑलरेडी लिखा रहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कि ये सब चीजें आप अंदर नहीं ले सकते, अगर है तो सिक्योरिटी के पास में, ठीक है। उन सब की बैग चेकिंग होती है। एक चीज याद रखना, बैग को आपने हाथ नहीं लगाना, बैग वही खोले, आपका काम है चेक करना। और आजकल ज्यादातर कंपनीज में बैग को खोलने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि बैग स्कैनर मशीन लगी है, जिसको एक्सरे मशीन भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ तक तो उसकी एंट्री की बात है। अगर कोई व्यक्ति अपना, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब सुबह के समय जब लोग आते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आते हैं, तो यूनिफॉर्म तो होती नहीं, यूनिफॉर्म में तो आप रहेंगे, उनकी कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, जो मर्जी कपड़े पहन के आते हैं, अपना अपना ड्रेस कोड रहता है। तो अब जैसे सुबह के टाइम में 30 आदमी लाइन में खड़े हैं मेन डोर के, मेन जो दरवाजा है उसका अंदर जाने, तो वहाँ वो अपना एक्सेस कार्ड जो ID प्रूफ के पीछे रहता है वो स्वाइप करते हैं, तो दरवाजा खुल जाए। लेकिन क्या हम दरवाजा इंतजार होने की वेट कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ 30 बंदे खड़े हैं, उसके बाद 30 लोग आ जाएंगे, ऐसे तो फिर जाने में 60 बंदे जाने में पूरा दिन ही लग जाएगा। तो होता क्या है कि सब आगे अपना अपना स्वाइप करके चले। अगर कोई आदमी बिना स्वाइप करे घुस गया, क्योंकि दरवाजा तो खुला ही, अगर कोई आदमी बिना स्वाइप करे घुस गया तो वो क्या हो गया? अनऑथराइज्ड, और उसको बोलते हैं ALPD। टेल का मतलब होता है पूंछ, और गेटिंग का मतलब दरवाजे का। तो पूंछ के प्रकार से दरवाजे के अंदर जाना मना। अब सिक्योरिटी गार्ड कैसे रोकेंगे? जहां मेन डोर रहता है ना, जैसे ये मेन डोर है, यहाँ पर एक गार्ड खड़ा है, उसका काम ही ये है कि वो देखेगा सब स्वाइप कर रहे नहीं कर रहे। और स्वाइप करने के बाद क्या होना चाहिए? आवाज भी आनी चाहिए और लाइट भी जलनी। अगर किसी ने ऐसे लगा दिया, ना तो आवाज आई ना लाइट जली, इसका मतलब मामला ठीक है। तो ये जो आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, ये तो बाजार में बनता है, वैसे तो कंपनी इशू करती है, लेकिन मेरे को बताओ मैं कौन से कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड आपको शाम तक ला के दिखा दूं? 20 कंपनी का बना दूं। हर एक कंपनी की वेबसाइट है, फोटो आपका है मोबाइल में, सॉफ्टवेयर वेबसाइट से कॉपी करके जो आइडेंटिटी कार्ड बनाने वाला ये बना देगा, लेकिन चिप तो नहीं आएगा, चिप नहीं आएगा, चिप उस बंदे के नाम से। तो वही होता है कि अनऑथराइज्ड आदमी को अंदर नहीं जाने, क्योंकि वहाँ कोई प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा, वहाँ बन क्या रहा है? सॉफ्टवेयर, समझे आप? तो उन्हीं की जो पूंजी है वो डेटा है, तो डेटा किसी भी प्रकार से लीक नहीं होना चाहिए, उसमें सिक्योरिटी गार्ड का मुख्य रोल है। पहली चीज है कि आपने टेल गेटिंग नहीं हो रही, वहां लिखा रहेगा नो टेल गेटिंग अलाउड,
उनके लिए है वो, उनके लिए वो भी लिखा रहेगा कि ये पेन ड्राइव, लैपटॉप, ये सब चीजें आप नहीं ले जा सकते, नॉट अलाउड। ठीक है, लेकिन आपने किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। सिक्योरिटी हमेशा शक के आधार पर की जाए, लेकिन हमने वो शक दिखाना नहीं है, हमने उस पर कार्रवाई करनी है। अपनी बात को सही करने के लिए अपने को यकीन होना चाहिए। दूसरा, सिक्योरिटी गार्ड में कोई किसी का दोस्त नहीं। आपने देखा, चलो आज ये बंदा बोलता है, आप वहां से 15 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, मेन गेट पे बंदे आते हैं, सब अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके आते हैं। वैसे आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आइडेंटिटी कार्ड जेब में रखे या फोल्ड करके इस जेब में रखे। उनको आपको बोलना है कि सर प्लीज अपना आइडेंटिटी कार्ड डिस्प्ले। समझ में आया? तो आपका मुद्दा क्या है कि कोई भी अनऑथराइज्ड आदमी या अनऑथराइज्ड मटेरियल अंदर नहीं घुसना चाहिए, उसी से डेटा लीक, और उसको बोलते हैं हम आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सिक्योरिटी गार्ड। समझ में आ गया? अभी आप में से ज्यादातर लोग हैं, सबने कंप्यूटर किया हुआ है। अभी जिन लोगों ने कंप्यूटर नहीं किया है या नहीं आता है, जब आपकी ड्यूटी लग जाएगी तो आप कमाना शुरू कर दोगे। 8 घंटे की ड्यूटी लगेगी तो 2-3 महीने का कोर्स कर लो, जमाने के साथ चलो। आप सबके सब अपना मोबाइल फोन, सबके पास स्मार्टफोन है। जब आप स्मार्टफोन चला सकते हैं तो कंप्यूटर चलाने में कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना, आपको जो कंप्यूटर में उपलब्ध है उसको चलाना राइट। और जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनियां हैं, चोरी बोलो, आज के डेट में कोई बाहर से चोरी नहीं करता, वो जमाने गए, क्योंकि हर एक कंपनी के बाहर बड़ी दीवार है, सिक्योरिटी है और सीसीटीवी कैमरा। तो बाहर से चोरी करने वाले मेरे ख्याल से 1000 में 1 होगा, राइट? लेकिन फिर भी चोरी होती, वो कैसे? मेरी ठीक है। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओगे, उसके प्रोसीजर है, मटेरियल इन्वर्ट करने का, आउटवर्ट करने का, रिटर्नेबल करने का, नॉन रिटर्नेबल, हर एक चीज का अलग रजिस्टर है, अलग टाइप का पास है, उसको चेक करने का तरीका अलग अलग है। तो वो पूरा सिक्योरिटी में 19-20 नहीं चल सकता, 20 का 20 चले। एक भी चीज आपने जिस दिन छोड़ दी मत कहो, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में, मटेरियल के बारे में या आदमी के बारे में। आपने देख रहे हैं, आप 15 दिन से वहां ड्यूटी कर रहे हो, तो क्या हुआ, एक बंदा आइडेंटिटी कार्ड नहीं लाया, ठीक है, तो आपने बोला अरे तो साहब को मैं रोज ही देखता हूँ, गुड मॉर्निंग भी होती है, आज जाने देता हूँ। वही दिन आपकी गलती का दिन, वही दिन आपके पतन का दिन होगा यार। हो सकता है कि उस व्यक्ति को कल निकाल दिया गया और वो सूचना आप तक ना पहुंची। तो जिस व्यक्ति को रिजाइन करवाया जाता है, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, तो किसी पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। दूसरा, मटेरियल कैसा भी हो, जब तक आप उसको पूरा चेक नहीं करते, गाड़ी को पूरा चेक नहीं करते, ड्राइवर को चेक नहीं करते, ड्राइवर का डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते, गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते, आपके सामने मटेरियल लोड होना चाहिए, आपके सामने मटेरियल अनलोड होना चाहिए। वहां भी चोरी होती है, वो जो स्टोर वाले होते हैं वो चोरी करवाते हैं, यहाँ गाड़ी लोडिंग होती है, वो क्या बोलेंगे, चलो ना गाड़ी लोड होगी, चाय पी के आते हैं, समोसा भी खिला दूंगा, बड़ा पाव भी खिला दूंगा। आपको लगेगा यार चलो भूख लग रही है, चाय बड़ा पाव खा लेते हैं, आपको 10 मिनट लग जाएंगे ये सब करने में, जब तक वापस आओगे गाड़ी पूरी पैक हो चुकी, फिर क्या चेक करोगे क्या मटेरियल लोड हुआ। लोडिंग शीट आपके हाथ में, 15 टीवी, 10 वॉशिंग मशीन, 15 एयर कंडीशनर लिखा रहता है उसमें। जब तक आप गए गाड़ी कैसे चेक करोगे, पता चला उसमें 5 टीवी फालतू चले गए, गलती किसकी,
हम बहकावे में आ गए, कभी भी गलती से अपनी ड्यूटी को छोड़ना नहीं। आर्मी में जो सेंट्री होता है मेन, अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता तो बाकी जो जवान हैं और जो ऑफिसर्स हैं उनकी जान को खतरा रहता है। तो ऐसे में एक भी गलती नहीं चाहिए। उसी प्रकार आपकी ड्यूटी है, ओके, और आपको एकदम निश्चित होके अपना काम करना है, निडर होके काम करना है। किसी से डंडा नहीं चलाना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन डरना भी नहीं किसी से। लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर डंडा चलाना पड़ जाए वैसे ऐसे मौके कम आते हैं, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। आपको आता है, हर गांव वाले बंदे को आता है, मुझे जिगरा चाहिए, जिगरा। कुछ समय बाद जैसे आपकी ड्यूटी लगी, कुछ समय बाद आपको एस्कॉर्ट गार्ड की ड्यूटी लगी। एस्कॉर्ट गार्ड क्या होता है? जो आईटी कंपनी में महिला एम्प्लॉइज को रात को छोड़ने देते। जो भी महिला 7 बजे के बाद काम करती है, मतलब 7 बजे तक, 7 बजे के बाद अगर उसको घर जाना है तो ये गवर्नमेंट का नियम है कि उसको गाड़ी तो जाएगी कैब कंपनी की, लेकिन उसके साथ में गार्ड जाएगी, उसको बोलते हैं एस्कॉर्ट गार्ड। वो सब आप जब पहुंचोगे, ड्यूटी करोगे तो आपको समझ में बाकी यही है कि अपनी ड्यूटी में सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी। चाहे आदमी अंदर बात हो रहा है, चाहे मटेरियल अंदर बात हो रहा है, अगर आपका ही ईमान गया तो जितना प्रोसीजर है वो भी फटेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं। और हमने क्या कर लिया है, हम वर्दी पहन, जब वर्दी पहन रहे हैं तो वर्दी के साथ में एक जिम्मेवारी जुड़ी हुई है, और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अंडरस्टैंड? तो अपनी जिम्मेवारी को निभाना आपके कर्तव्य है। दूसरी बात, जब आप गार्ड बनेंगे तो सुपरवाइजर भी आप ही बनेंगे, एरिया मैनेजर भी आप में से ही बनेंगे, और आने वाले समय में अमोल साहब जैसे आप ही आपकी इंसान जब तरक्की करता है तो उसके हाथ में अपना काम मेहनत, लगन और ईमानदारी से करो। इसके अलावा दूसरा या तीसरा रास्ता कभी ढूंढो मत। जिस दिन ढूंढोगे फिर ये लाइन छोड़ दो, फिर ये लाइन आपके लिए। हमारे जो जवान हैं फौजी, मैं महार रेजिमेंट का हूँ, जिसको मालूम है महार रेजिमेंट, मैं महार रेजिमेंट का हूँ। हमारे जवान जब बॉर्डर पे लगे रहते हैं तो वो क्या सोचते हैं? वो यही सोचते हैं कि किसी भी कीमत पर, अपनी जान की कीमत पर भी हमें अपने देश की रक्षा करनी है। तो आपको भी कोई छोटा रोल नहीं है, आप देश की आंतरिक सुरक्षा का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की जैसे साफ बता रहे हैं 3 तारीख को रिपोर्टिंग है, डेट चेंज हुआ तो हमें पता चल ही जाएगा। तो आइएगा, आपको आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, सारी सब कुछ होगा, भर्ती वगैरह होगा, और आपको आइडेंटिटी कार्ड, यूनिफॉर्म और पोस्टिंग ऑर्डर मिल जाएगा। अगर उस सेम डे नहीं मिल पाया तो नेक्स्ट डे मिल जाएगा। वहाँ रहने की जगह है, हमारा ट्रेनिंग स्कूल है, वही भर्ती। ऑल द बेस्ट।